हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार करियर इंस्टीट्यूट। मैं बच्चों आपका मैथ्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह। पिछली क्लास तक हम लोगों ने बच्चों रैशनल नंबर के सारे बेसिक कंसेप्ट सीख चुके थे। आज बच्चों हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर कर चुके थे। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए बच्चों, आज की हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। फर्स्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। जो प्रॉपर्टीज थी बच्चों हम लोगों ने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ, यानी क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। अब यहां पर हम देखेंगे मतलब गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करनी है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है, इसको इसके साथ रख दे और इसको इधर ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 और प्लस में हो जाएगा बच्चों 5/2। यानी आप देखे होंगे कि यदि a प्लस b प्लस c है तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों a प्लस b प्लस c, यानी आगे पीछे करके ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपनी प्रॉपर्टी थी बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में बोलें तो ये है बच्चों अपना साहचर्य गुणधर्म। ये किससे लिखा गया बच्चों? साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। अब चलिए यहाँ पे जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन लेंगे बच्चों तो 3/5 यहाँ पर कॉमन हो जाएगी, अंदर हो जाएगा ये -2/3 और यहाँ 3/5 कॉमन हो चुका है तो ये हो गया -1/6 और प्लस 5/2। तो देखो बच्चों ये कॉमन जो हुआ है ये किससे हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण नियम से। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अपना 3/5। अब देखिए 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 3 2 जा 6, 2 2 2 जा 4, -4 ये हो गया बच्चों -1, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1 ही आएगी, प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू में क्या है बच्चों? -4 -1, तो ये क्या हो जाएगा अपना -5/6 प्लस में है बच्चों 5/2। अब यहां पर देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, ये भी। अब ये हो जाएगी अपनी 3 1 जा बच्चों, यहाँ माइनस है, ये माइनस का 3 अपॉन में क्या हो गया? ये 6 प्लस हो गया बच्चों 5/2। अब देखिए यहां पे -3/6 प्लस 5/2 तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 2 हो गया बच्चों एलसीएम, क्योंकि एलसीएम सेम है। यहां पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 हो जाएगी। ये हो जाएगा -1 प्लस 5 बच्चों 5 -1 क्या होता है? 4/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2। यानी ये जो क्वेश्चन हमने को दिया गया है इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 2 और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने कैसे देखा कि इस वैल्यू को इसके साथ रख लिया, जो कॉमन था उसको कॉमन कर लिया और उसको इजी फॉर्मेट में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।
तो ये अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है बच्चों 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब यहां पर देखिए, यहां भी है 2/5, यहां भी है 2/5, तो इनको एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये हो गया -1/6 इंटू 3/2। बच्चों यहां भी 2/5 है, यहां भी 2/5। ये जो अपने चेंजिंग करके लिखे हैं ये क्या हो गया? फ्रॉम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो लिखे हैं बच्चों हम साहचर्य गुणधर्म से लिखे हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको कॉमन कर लेंगे तो 2/5 बच्चों कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे -3/7 प्लस 1/14 -1/6 इंटू 3/2। अब इसी को बच्चों अगले स्टेप को इधर लिख लेता हूं मैं। 2/5 है, कॉमन क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो 7 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, -6 प्लस, अब यहां 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 1 -1/6 इंटू 3/2। अब देखिए हो जाएगा 2/5 इंटू में क्या हो जाएगा? -6 में 1 ऐड करेंगे बच्चों, -5/14। अब देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1/4 इज इक्वल टू, अब देखिए 5 1 जा 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो -2/14 और ये -1/4। अब हम यहां पर देखेंगे कि 2 1 जा 2, 2 7 जा, ये क्या हो जाएगा 14, तो 7 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 28, 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, तो -4, फिर माइनस साइन है तो -4 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो माइनस का 4 और माइनस का 7 क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 11/28। तो ये अपना आंसर हो गया माइनस का 11/28। ये जो स्टेप हमने कॉमन लिखी है बच्चों, ये किस प्रॉपर्टी से लिखी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां इसके नीचे लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में बात करें तो बच्चों वितरण नियम से लिखे थे। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है फर्स्ट। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की बच्चों एग्जांपल में मैंने बताया था कैसे एडिटिव इनवर्स आप लोग को निकालना है। योगात्मक प्रतिलोम, पहला है बच्चों 2/8, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों -5/8, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों -6/5 और फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड है बच्चों -6/-5, फोर्थ है 2/-9। मैं बच्चों सारे क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के पास बुक ना हो, अवेलेबल ना हो,
इस लॉकडाउन पीरियड में, समर वैकेशन में, हो सकता है आपके पास किसी के पास बुक ना हो, तो मैं बच्चों राइट डाउन कर सकता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पूरा। आप चाहें तो पीडीएफ फॉर्मेट में बच्चों हमारे से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बुक्स मंगा भी सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ मैं, 8058441498। यदि किसी बच्चे के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है इस समर वेकेशन में, तो व्हाट्सएप नंबर से आप पीडीएफ फॉर्मेट में मंगा सकते हैं, या अपने नज़दीकी शॉप से आप परचेज भी कर सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर सॉल्व कर सकें। फिर भी जो बच्चे नहीं, जिनके पास अवेलेबल है, तो मैं पूरे क्वेश्चन राइट डाउन करता रहता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे बच्चों हमें ए है, तो आपको बताया गया था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस है, उसका नेगेटिव कर देते हैं। तो जब इसका एडिटिव इनवर्स बच्चों फाइंड आउट करेंगे, तो 2/8 का क्या हो जाएगा, -2/8। -5/8 का क्या हो जाएगा, माइनस टाइम 5/8। ये हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5/8। ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 6/- का 5। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 6/5। ये हो जाएगा बच्चों माइनस टाइम 2/-9। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 2/9। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड के जो फोर्थ चारों क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन देख लिए। अगर नेगेटिव नंबर रहेगी बच्चों तो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाती है। चलिए अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, वेरीफाई दैट, सिद्ध करिए कि माइनस टाइम -x की जो वैल्यू होती है वो x के लिए वैल्यू होती है। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x = 11/15। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है x = -13/17। तो चलिए वैल्यू यहां पर रख लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहां पर माइनस टाइम -x की जगह पे बच्चों क्या है, 11/15, और = में x की वैल्यू क्या है, 11/15 रख लेते हैं। देखते हैं दोनों बराबर है या नहीं है। तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, आपको बताया गया था, जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाती है, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो 11/15 = 11/15, यानी कह सकते हो आप कि LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल है, अतः ये राइट है। प्रूफ हो गया बच्चों। अब ऐसे इसको प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पे ठीक इसी जैसे इसको प्रूफ करें। तो माइनस टाइम -x की वैल्यू को x के इक्वल करना है, तो माइनस टाइम, तो माइनस तो यहाँ है ही, तो माइनस टाइम -x, तो -x यानी 13/17। माइनस है, फिर माइनस है, तो माइनस लगा दिए, फिर x की वैल्यू क्या है, -13/17। अब इसकी वैल्यू है x के इक्वल, x की वैल्यू क्या है, -13/17। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, -13/17। फिर से ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और अंदर वाला -13/17 = में क्या हो गया, -13/17। यानी फिर से LHS की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, RHS के लिए। इसलिए ये वेरीफाई हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ये था सिद्ध कीजिए की, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे सिद्ध कीजिए की। माइनस टाइम -x की वैल्यू x के इक्वल था, तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, LHS में और RHS में वैल्यू रखेंगे और चेक कर लेंगे कि दोनों आपस में इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये बच्चों अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। अब बच्चों हमें गुणात्मक प्रतिलोम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए आप लोगों को बताया गया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे a है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा, जब क्योंकि a × 1/a जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a और 1 के इक्वल आ जाएगा।
इसका मतलब क्या है कि जो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है, वो 1/a के क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। -13 है, सेकेंड पार्ट है इसका -13/19। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर -13 है बच्चों तो 1/-13 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं आप माइनस का 1/13। माइनस का 13/19 है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस का 19/13। क्यों हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए आप। जैसे माइनस का 13 है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए -1/13 से, तो 13 से 13 कैंसल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जा रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 के इक्वल आ जा रही है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/-13, या इसी को माइनस ऊपर लेके जाए तो -1/13 हो जाएगा। तो जस्ट 1 कर देते हैं, वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो ये तो रह गए 2 क्वेश्चन। इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो मैं आपको HW दे देता हूं बच्चों, होमवर्क दे देता हूं। तो चलिए इसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आपको भी फाइंड आउट करना है। अब इसी में HW ले लीजिए आप लोग। थर्ड पार्ट है बच्चों 1/5, फोर्थ पार्ट है -5/8 इंटू -3/7, फिफ्थ पार्ट है बच्चों -1 इंटू -2/5, सिक्स्थ पार्ट है बच्चों -1। आप बच्चों जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं क्लास 8 के, वे बच्चे जरूर कॉपी में सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी कॉपी की पिक भेजें, ताकि बच्चे हमें पता चल सके कि आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। हम व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चों से कॉल करके भी पता करने वाले हैं। तो आगे जो भी बच्चे ये अपना वीडियोस देखते हैं प्रॉपर मैनर में जो देख रहे हैं, कॉपी जरूर बना लें, क्योंकि धीरे धीरे कोर्स बहुत आगे हो जाएगा, बाद में आपको बना पाना संभव नहीं होगा बच्चों। तो अभी से कॉपियां बना लें, उस कॉपी के अंदर सॉल्व करते रहें और पिक भेजते रहें, ताकि आपकी पढ़ाई अनवरत बनी रहे। लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, ये हो गया अपना 4th क्वेश्चन। अब हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए पहला मतलब कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी, गुणधर्म का नाम लिखिए। गुणनफल के अंतर्गत गुणधर्म का नाम लिखना है बच्चों। कौन से गुणधर्म के आधार पे आपको वैल्यू दी जा रही है, गुणधर्म का नाम लिखिए। गुणन के अंतर्गत गुणधर्म का नाम लिखना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो इस प्रकार है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो बच्चों ये देख रहे होंगे आप, 1 से जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक या गुणन तत्समक बोल सकते हैं आप। गुणात्मक तत्समक गुणधर्म का उपयोग हुआ है। आगे चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो देखिए क्या हुआ है, इसकी प्लेस पे ये इंटरचेंज हुए हैं, आपस में प्लेस क्या कर दी गई है, इंटरचेंज कर दी गई है। ये जब होता है तो बच्चों आप लोग को पढ़ाया गया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ये होता है बच्चों गुणात्मक गुणधर्म जो होगा ये क्रम विनिमय होगा बच्चों, क्रम विनिमय गुणधर्म के अंतर्गत किया गया है। जब प्लेस आपस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो देखिए -2/7 इधर था, अब इसको पहले लिख दिया गया और इसको बाद में लिख दिया गया, इसमें वैल्यूज में कोई अंतर नहीं होता है। तो अब थर्ड के तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके थर्ड केस को देख लेते हैं बच्चों। इसका थर्ड केस है बच्चों -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या है ये, जस्ट इसको देखो, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली क्या हो गई है, नीचे हो गई है। ये हो गया बच्चों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, ये सारी प्रॉपर्टीज आप राइट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं मैं। 6 क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। -7/16 के व्युत्क्रम तथा 6/13 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम आप समझ रहे होंगे बच्चों, प्रतिलोम समझ रहे होंगे। 1/में कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 1/में कर दे। 1/-7/16 से जो वैल्यू फाइंड आउट होगी, यानी नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे हो जाती है, उसका इससे मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बतानी है। ये अपना होमवर्क है। तो बच्चों 6 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर दिया। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया गया। कल बच्चों हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगला पार्ट जो होगा बच्चों, अब हम फिर इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई बच्चा न्यू जुड़ा है तो पिछले पार्ट्स को सॉल्व आउट कर ले, देख ले। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज करें आप। इसी के साथ आज की क्लास से मैं विदा लेता हूं आपसे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।